नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा विषय है 1857 का विद्रोह भाग 3। हम भाग फर्स्ट भी पढ़ चुके हैं, भाग सेकंड भी पढ़ चुके हैं। भाग फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ वो कैसे हुआ, उसका तात्कालिक कारण क्या थे, मंगल पांडे वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप। और भाग 2 में हमने पढ़ा था कि ये और विद्रोह किस किस जगह हुए, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, और वहां पर किस किस ने नेतृत्व किया और किस किस अंग्रेज अधिकारी ने उसको दबाया। तो आज का जो है, आज का विषय है, आज हम 1857 के विद्रोह से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं और जो भी मत है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो सबसे पहली पुस्तक तो है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, या हिंदी में भी इसको लिखा जा सकता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। किसकी है? वी डी सावरकर। रिप्लाई कीजिए, वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। किसकी? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चाहे हिंदी में आ जाए, अर्थ समझ लीजिए। ओके, अर्थ समझेंगे तो अगर वो चेंज भी कर देगा इंग्लिश हिंदी में तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, या हिंदी में आ जाए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके लेखक कौन है? वी डी सावरकर। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। यह है द ग्रेट रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब विद्रोह। द ग्रेट रिबेलियन, या ऐसे भी आ सकता है महान विद्रोह। क्या? महान विद्रोह। इसके लेखक कौन है? अशोक मेहता। कौन है? रिप्लाई कीजिए। यस, अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। ओके, नेक्स्ट, द सिपॉय म्यूटिनी। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट। सिपॉय मतलब सिपाही, सिपॉय मतलब सिपाही। तो ये कह रहा है कि ये सिपाहियों का विद्रोह था। म्यूटिनी मतलब बगावत। म्यूटिनी मतलब बगावत, विद्रोह। ठीक है, रिवॉल्ट का मतलब भी हालांकि इससे मिलता जुलता है, विद्रोह ही होता है। तो मोटी भाषा में आप याद कर लीजिए कि ये था सिपाहियों का विद्रोह। सिपाही मतलब सिपाही, तो द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट। तो ये किसका है? आरसी मजूमदार। सैनिकों का विद्रोह कौन बोल रहा है इसको? आरसी मजूमदार। कौन? आरसी मजूमदार। आगे बढ़ते हैं। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी, यानी कि जो भारतीयों का विद्रोह था ये सामान्य जनता का विद्रोह था। सिविल मतलब सामान्य, रिबेलियन मतलब विद्रोह या बगावत। ठीक है, तो सामान्य जनता का विद्रोह, सामान्य जनता का विद्रोह। ठीक है, यानी कि भारतीय विद्रोह में भी कौन सा? सामान्य जनता का विद्रोह। इसके लेखक कौन है? शशि भूषण चौधरी। तो सामान्य जनता जहां भी आया, या तो सिविल रिबेलियन आ गया या सामान्य जनता आ गया, तो उसके कौन सा टिक करना है आपको? ऑप्शन में शशि भूषण चौधरी। रिप्लाई कीजिए, एक बार रिप्लाई कीजिए। आप रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा, इंटरेक्शन होगा और आपके दिमाग में बात देर तक रुकी रहेगी। तो सिविल, जहां सिविल रिबेलियन आ गया या सामान्य विद्रोह आ गया, तो आपको क्या करना है? शशि भूषण चौधरी, शशि भूषण चौधरी। आगे, ब्रिटिश पैरामाउंसी। पैरामाउंसी मतलब सर्वोच्चता, ब्रिटिश सर्वोच्चता एंड इंडियन रेनेसा। रेनेसा मतलब नस्ल, आप बोल सकते हैं भारतीय नस्ल, यानी कि जो ब्रिटिश जो परम सत्ता है, ब्रिटिश को क्या बोल रहा है? परम सत्ता, सर्वोच्चता, सर्वोच्च ब्रिटिश लोगों का, और जो भारतीय नस्ल है उसका जो है वो है विद्रोह है। ये पुस्तक किसकी? मजूमदार की। किसकी? आरसी मजूमदार। किसकी? आरसी मजूमदार। किसकी? आरसी मजूमदार। ओके, आरसी मजूमदार। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और इसके बाद अगर लिखा गया 1857 तक लिखा रहा तो कौन सा आएगा? वी डी सावरकर। अगर उसके बाद लिखा गया 59 भी लिखा गया, 59 भी लिखा गया, तो इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। कौन? कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। कौन? कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। यस, एक बार रिप्लाई कीजिए आप भी। कौन है? कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। अगर 59 भी लिखा गया और 1857 लिखा रहा तो कौन है? वी डी सावरकर। ओके,
अब हम इनके पढ़ते हैं मत, यानी कि कुछ ने इन्हीं पुस्तकों में अपने मत व्यक्त किए। तो पहला राष्ट्रीय स्वरूप, राष्ट्रीय स्वरूप किसने बोला? राष्ट्रीय स्वरूप किसने बोला? अशोक मेहता। राष्ट्रीय स्वरूप किसने बोला? अशोक मेहता। किसमें बोला? कौन सी पुस्तक में? द ग्रेट रिबेलियन, यानी कि महान विद्रोह में अशोक मेहता ने इसको क्या बोला? जो इस विद्रोह का स्वरूप था वो राष्ट्रीय स्तर पर था। किसने? राष्ट्रीय स्तर पर था। ओके। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसकी पुस्तक है? यस, वीडी सावरकर। पूरा नाम बताइए? विनायक दामोदर सावरकर। और ये इनका मत भी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सामान्य जनता का विद्रोह, सामान्य जनता का विद्रोह भी मैंने बताया था, सिविल रिबेलियन, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब भी क्या होता है? विद्रोह। म्यूटिनी मतलब बगावत। ठीक है। तो सिविल रिबेलियन कौन बोलेगा? शशि भूषण चौधरी। सिविल रिबेलियन बोल दे चाहे सामान्य जनता का विद्रोह बोल दे, ये कौन बोलेगा? शशि भूषण चौधरी। कौन बोलेंगे? शशि भूषण चौधरी। यस। सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह किसने बोला? लॉरेंस और सीले। सैनिक विद्रोह, केवल सैनिक विद्रोह किसने बोला? लॉरेंस और सीले। और यहां सिपाही, सिपाही कौन बोल रहा था? ये बोल रहे थे मजूमदार। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट, ये कौन बोल रहे? मजूमदार। ओके। और सैनिक विद्रोह कौन बोल रहा है? लॉरेंस और सीले। सैनिक विद्रोह कौन बोल रहा है? लॉरेंस और सीले। आगे, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध। तो ईसाई धर्म के विरुद्ध एक युद्ध, ऐसे भी आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। तो ये जहां ईसाई आ गया, ईसाई धर्म आ गया, वहां आपको करना है रीस। क्या? एलियार रीस। रीस भी याद कर लीजिए तो काफी है, रीस याद कर लीजिए। जहां ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह, रीस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। सभ्यता कौन? अंग्रेज। बर्बरता किसको बोल रहे हैं? हमको। तो ये बोल रहे हैं इसको होम्स। क्या? होम्स, टीआर होम्स। सभ्यता बर्बरता, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने बोला? रिप्लाई कीजिए। यस, होम्स ने। सभ्यता बर्बरता का संघर्ष किसने? होम्स ने बोला। राष्ट्रीय विद्रोह, ये अंग्रेज थे लेकिन उन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह बोला। राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला? डिज़रायली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिज़रायली। राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला? डिज़रायली। किसने? डिज़रायली। और राष्ट्रीय स्वरूप किसने बोला? अशोक मेहता। राष्ट्रीय स्वरूप अशोक मेहता। ओके। और राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है। ठीक है। तो राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली, राष्ट्रीय स्वरूप अशोक मेहता। और ग्रेट रिबेलियन, महान विद्रोह किसकी है? रिप्लाई कीजिए। यस, अशोक मेहता। आगे बढ़ते हैं। काली और श्वेत जाति, काली और श्वेत जाति, ये बोला मिडले। काली और श्वेत जाति, मिडले। काली और श्वेत जाति के बीच संघर्ष किसने बोला? रिप्लाई कीजिए। मिडले, 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 मिडले। यस, काली और श्वेत जाति के बीच संघर्ष मिडले ने। किसने? मिडले। ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति, ये किसी ने बोला? ईसाई मिशनरी ने। ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति किसने बोला? ईसाई मिशनरियों ने। आइए एक रिवीजन करते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस कौन पुस्तक? यस, वीडी सावरकर। या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर। और मतभेद का क्या है? यस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बोले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 और 59 अगर आ गया 1859, तो कौन है? कार्ल मार्क्स और एंजल्स। कौन है? कार्ल मार्क्स और एंजल्स। ओके, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, महान विद्रोह। ग्रेट रिबेलियन, द महान विद्रोह किसने बोला? अशोक मेहता। और राष्ट्रीय स्वरूप किसने बोला? मत इनका क्या है? यस, राष्ट्रीय स्वरूप भी है। किसका मत है? अशोक मेहता। महान विद्रोह किसने बोला? अशोक मेहता। रिप्लाई कीजिए। महान विद्रोह, रिप्लाई। यस, महान विद्रोह किसने बोला? राष्ट्रीय स्वरूप, इसमें क्या बोला? राष्ट्रीय स्वरूप। द ग्रेट रिबेलियन क्या है? पुस्तक है, इसमें क्या बोला? अशोक मेहता नहीं है, राष्ट्रीय स्वरूप बोला इस विद्रोह को। आगे बढ़ते हैं। द सिपाही म्यूटिनी, यानी कि सिपाहियों का विद्रोह। सिपाही म्यूटिनी कौन बोल रहे हैं? आरसी मजूमदार। ये किताब है, सॉरी ये है किताब, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट, आरसी मजूमदार। और सिपाही म्यूटिनी, ओके,
जबकि यहां सैनिक विद्रोह कौन बोल रहा है? लॉरेंस और सीले। सैनिक विद्रोह कौन बोल रहा है? लॉरेंस और सीले। और यहां सिपाही म्यूटिनी पुस्तक किसकी है? अशोक मेहता। नहीं, सिपाही म्यूटिनी है, सिपाही म्यूटिनी आरसी मजूमदार। किसकी? आरसी मजूमदार। यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक किताब ये छूट गई। अगर 1857 लिखा है तो आंख मीच कर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। मैथ्स की लैंग्वेज में भी लिखा आ सकता है और हिंदी में भी लिखा आ सकता है। 1857 सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 1857 किसकी है? रिप्लाई कीजिए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। यस, आगे बढ़ते हैं। सिविल रिबेलियन, सिविल रिबेलियन यानी कि सामान्य जनता का विद्रोह इन द इंडियन म्यूटिनी। ओके, यानी कि जो भारतीय विद्रोह है उसमें भी क्या? सामान्य जनता का विद्रोह। और सामान्य जनता का विद्रोह, सामान्य जनता का विद्रोह वही इनका मत है। जो पुस्तक का नाम है वही इनका मत है। और वो कौन है? शशि भूषण चौधरी। कौन? शशि भूषण चौधरी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश पैरामाउंट्सी यानी कि ब्रिटिश की सर्वोच्चता और इंडियन रेनेसां यानी कि भारतीय नस्ल के साथ युद्ध, ये है आरसी मजूमदार। तो जहां पैरामाउंट्सी आ गया, पैरामाउंट्सी, पैरामाउंट्सी आ गया तो कौन है? आरसी मजूमदार। और जैसे मैंने नीचे वाला बता दिया, अगर 59 आ गया तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स। राष्ट्रीय स्वरूप, यस, अशोक मेहता। किसमें? महान विद्रोह, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर। पुस्तक का नाम भी है मनवेद। सामान्य जनता का विद्रोह, शशि भूषण चौधरी। और इसमें क्या था? सिविल रिबेलियन। पुस्तक का नाम इन द इंडियन म्यूटिनी। ईसाई धर्म के विरुद्ध किसने बोला? रीस। ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध, रीस। ओके, सैनिक विद्रोह किसने बोला? लॉरेंस और सीले, लॉरेंस और सीले। और यहाँ सिपाही म्यूटिनी कौन बोल रहा है? मजूमदार। तो सिपाही, यहाँ मजूमदार किताब किसकी है? किताब किसकी है? सिपाही म्यूटिनी, आरसी मजूमदार। सिपाही म्यूटिनी किताब किसकी है? आरसी मजूमदार। और मत किसका है? मत किसका है? सिपाही में सैनिक विद्रोह, लॉरेंस और सीले का। किसका? लॉरेंस और सीले का। सभ्यता बर्बरता, होम्स। सभ्यता बर्बरता मत किसका है? सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था, इसने ये बोला। जो 1857 का विद्रोह था कि अंग्रेज सभ्य थे और भारतीय सभ्य थे, और वो युद्ध हुआ। सभ्य लोग शोषण कर रहे हैं गरीबों का और बन गए सभ्य। यहां का माल लूट लूट कर लंदन ले जा रहे हैं, वहां ऐश कर रहे हैं, और वो क्या है? सभ्य। ठीक है, देखो कैसी विडंबना है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला? डिज़रायली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली। और राष्ट्रीय स्वरूप अशोक मेहता। पुस्तक कौन सी? महान विद्रोह, द ग्रेट रेबेलियन, द ग्रेट रेबेलियन। काली और श्वेत जाति के बीच संघर्ष, काली और श्वेत जाति मिडले, काली और श्वेत जाति मिडले, मिडले। यस, ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति, ईसाई मिशनरी। तो आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी पुस्तकें ये याद हो जाएंगे, जो भी इनके मत है। तो इनमें से एक दो हर बार परीक्षा में आता है, तो मैं समझता हूं कि आपका जो उत्तर होगा वो ठीक होगा। ठीक है, आप परीक्षा में सही उत्तर कर पाएंगे। ठीक, तो अपने हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।